बरगद के दरख्त के नीचे बैठा हुआ फ़कीर आने जाने वाले के सामने हाथ फैलाए हुए बुलंद आवाज़ में सदा लगाता, अल्लाह के नाम पर दे दो, और फिर आहिस्ता से कहता, इस फ़कीर पर तकसीर को, नाफरमानी की तस्वीर को। मदरसा आते जाते फ़कीर की यह सदा सुनना सलमान का मामूल था। जिस दिन सलमान के पास जेब खर्चादा होता, उस दिन फ़कीर के कशकोल में रुपया 2 रुपया डाल देता। फ़कीर दुआएं देता तो इसका जी खुश हो जाता। सलमान अक्सर ये सोचता कि फ़कीर भी हमारी तरह इंसान है, मगर ये दूसरों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर क्यों है, और ये नाफरमानी की तस्वीर का क्या मतलब है। ये वो सवाल था जो सलमान को कभी कभार परेशान कर देता था। एक रोज़ फुटबॉल की टीम की जीत की खुशी में मदरसे से जल्दी छुट्टी हो गई तो तमाम बच्चे खुशी से शोर मचाते घर जाने के लिए मेन गेट की तरफ दौड़े। सलमान भी इनमें शामिल था। मेन गेट से बाहर निकलकर जब वो बरगद के दरख्त के करीब पहुंचा तो उसके कानों में फ़कीर की मखसूस सदा गूंजी, नाफरमानी की तस्वीर को। ये आवाज़ वो रोज़ सुनता था और बेचैन हो जाता था। आज उसके कदम न जाने क्यों रुकने लगे। उसके जी ने चाहा कि वो फ़कीर के पास बैठकर पूछे कि वो ये सदा क्यों लगाता है। पहले तो सलमान को डर लगा, पर हिम्मत करके फ़कीर के पास जा खड़ा हुआ। फ़कीर ने एक लड़के को अपने पास आते देखा तो प्यार से कहा, बेटे क्या बात है, आओ मेरे करीब आओ। सलमान अनजाने खौफ के साथ फ़कीर के पास पहुंच तो गया, मगर डर के मारे भूल ही गया कि वो क्या कहना चाहता है। फ़कीर ने एक बार फिर प्यार से कहा, बेटे डरो नहीं, मेरे पास आके बैठो। क्या बात है। फ़कीर की प्यारी आवाज़ सुनकर सलमान को हौसला हुआ तो फ़कीर के करीब बैठ गया। बात अब भी उसके मुंह से नहीं निकल रही थी। क्या बात है बेटे, फ़कीर ने प्यार से पूछा। बात यह है कि मैं हर रोज़ मदरसा आते और जाते यहाँ से गुजरता हूँ तो आप अपनी सदा में अल्लाह के नाम पर दे के बाद इस फ़कीर पर तकसीर को, नाफरमानी की तस्वीर को क्यों कहते हैं, इसकी क्या वजह है। सलमान ने बात ख़त्म की तो फ़कीर ने एक लंबी सदा भरी और आंखें बंद करके ख्यालों की दुनिया में खो गया, जैसे कोई गुमशुदा चीज़ ढूंढ रहा हो। कुछ देर इस तरह गुमसुम रहने के बाद सर को हल्का सा झटका दिया और आंखें खोलकर सलमान की तरफ देखा, जो उसके जवाब का मुंतज़िर था। बेटा, ये बड़ी दर्द भरी दास्तान है, तुम सुनकर क्या करोगे। फ़कीर ने एक बार फिर सदा भरी खौफ और डर के बजाय सलमान को फ़कीर से हमदर्दी होने लगी थी। उसने सर करते हुए कहा, बाबा आप मुझे अपनी दास्तान ज़रूर सुनाएं। बाबा ने सलमान से हमदर्दी की चंद बोल सुने तो उसने गठरी पर फैले हुए पैसों को समेटते हुए अपनी दास्तान शुरू कर दी। बेटा, एक ज़माना था जब मैं तुम्हारी तरह मदरसे में पढ़ा करता था। अपने अब्बू का बेहद लाडला था। अपनी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश मनवाना मेरी आदत थी। ये आदत आहिस्ता आहिस्ता पुख्ता हो गई कि जब कभी अम्मी अब्बू किसी वजह से मेरी ख्वाहिश पूरी न करते तो खुद सर होकर इनकी बेइज्जती भी कर देता। मुझे पढ़ाई से ज़्यादा अपनी फरमाइशें पूरी करवाने का शौक़ था। क्लास में कोई नया सूट पहन कर आता तो मैं चाहता कि अगले रोज़ ऐसा सूट मैं भी पहनूं। घर आते ही अम्मी अब्बू को फरमाइश से आगाह कर देता। अगर वो मेरी बात न मानते तो खाना खाए बगैर उठकर अपने कमरे में चला जाता। मेरी रोज़ रोज़ की फरमाइशों और पढ़ाई से जी चुराने पर अम्मी अब्बू बहुत परेशान थे। बचपन का बेजा प्यार अब रंग दिखा रहा था। अम्मी और अब्बू ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह मेरी बुरी आदतें छूट जाएं, मगर इनकी कोशिशों का हमेशा उल्टा असर होता रहा। मेरा दिल पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। हमारे दोस्तों के साथ घूमने की वजह से मैंने स्कूल से गैर हाजिर होना शुरू कर दिया। इस दौरान शहर में हैज़े की वबा फैलने से मेरे अब्बू इस मूजी मर्ज़ का शिकार हो गए। मर्ज़ बढ़ता गया और एक दिन ऐसा आया जब अब्बू मुझे और अम्मी को हालात के रहमो करम पर छोड़कर हमेशा के लिए जुदा हो गए। अब्बू के इंतकाल ने वक्ती तौर पर मुझे हिलाकर रख दिया, मगर चंद दिन के बाद फिर वही आवारा दोस्तों के साथ घूमने का सिलसिला शुरू हो गया। अम्मी को अब्बू की वफ़ात के साथ साथ मेरी आवारगी का गम दीमक की तरह चाट रहा था, मगर मैं तमाम हालात से बेपरवाह अपने ही हाल में गुम था। और फिर एक शाम मेरे लिए गमों का पहाड़ बनकर आई, जब मेरी बेतवज्जही और बेरुखी का गम लेकर अम्मी इस दुनिया को छोड़कर अब्बू के पास चली गई। मेरी बेतवज्जही और लापरवाही से मेरी ज़िंदगी का आखिरी सहारा भी मुझसे छिन गया तो ज़हनी तौर पर मुझे शदीद सदमा हुआ।
इस सदमे ने मुझे कहीं का ना छोड़ा। लिखना पढ़ना पहले ही छोड़ चुका था, कोई काम करना मैं नहीं जानता था, इसलिए डर डर की ठोकरें खाने लगा। एक दिन हिम्मत करके मजदूरी की तलाश में घर से निकला तो रास्ते में 2 आदमी मिले। उन्होंने पूछा, मजदूरी करोगे? मुझे और क्या चाहिए था। मजदूरी के लिए फ़ौरन तैयार हो गया। दोनों आदमियों ने इशारों में न जाने क्या बात की तो गाड़ी में बैठने के लिए कहा। गाड़ी एक झटके से स्टार्ट हुई और फिर हवा से बातें करने लगी। शहर से दूर एक वीरान इलाके में बहुत बड़ी हवेली के सामने कार रुकी तो मुझे कुछ शक हुआ कि ये लोग मजदूरी के बहाने अगवा करके तो नहीं ले जा रहे। अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि कार का दरवाज़ा खुला और मुझे हवेली के अंदर चलने का हुक्म मिला। हवेली में दाखिल होते ही कई बच्चों पर नज़र पड़ी। किसी का हाथ टूटा हुआ था, किसी की टांग टूटी हुई थी। ये मंजर देखकर खौफ के मारे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। 2 आदमी मुझे हवेली के सजे सजाए कमरे में ले गए, जहाँ एक खौफनाक चेहरे वाला आदमी शाहाना अंदाज में बैठा 2-3 लड़कों से अपने पाँव टांगे दबा रहा था। मुझे देखते ही बोला, माल तो अच्छा है, कहाँ से लाए हो? बड़ी मेहनत और कोशिश से सामान ढूंढ कर लाए हैं सरदार, दोनों में से एक आदमी ने जवाब दिया। खौफनाक चेहरे वाले आदमी ने अपनी जेब से 100 के कई नोट निकालकर मुझे अगवा करने वालों को देते हुए कहा, इससे अच्छा माल लाओगे तो इससे अच्छी रकम मिलेगी। 2 आदमियों ने नोट अपनी जेबों में ठूंसते हुए शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चले गए। सरदार ने अपने मुलाजिम को आवाज़ दी कि मुझे ले जाकर भीख मांगने के तरीके सिखाए। अगर ये तंग करे तो इसका बाजू और टांग तोड़ देना। ये सुनकर मैं काँप गया। इसके अलावा हवेली से फरार होना मेरे लिए मुमकिन न था, इसलिए मैं बेबस और मजबूर होकर उनकी हर बात मानता चला गया। और फिर वो दिन और आज का दिन भीख मांगने की ऐसी आदत पड़ी कि उम्र के इस हिस्से में पहुँच गया हूँ। गुज़रते हुए वक्त को जब याद करता हूँ तो दिल खून के आंसू रोने लगता है। मैं ख़ुद को अपने और अम्मी अब्बू का मुजरिम समझता हूँ, नाफरमान समझता हूँ, जिन्हें मैंने अपनी लापरवाही और नाफरमानियों से हमेशा के लिए खो दिया। अब ये गम मेरे जिस्म और जान का गम बन चुका है। मैं लोगों के सामने भीख मांगने के लिए हाथ फैलाता हूँ तो बेअख्तियारी सदा लगाता हूँ, अल्लाह के नाम पर दे। इस फ़कीर पर तकसीर को, नाफरमानी की तस्वीर को। फ़कीर ने अपनी दर्द भरी दास्तान ख़त्म की तो सलमान की आंखों से बेख्तियार आंसू आ गए। रुमाल से आंसू पोंछते हुए सलमान ने फ़कीर से कहा, बाबा आप मेरे साथ मेरे घर चलें। नहीं बेटा, अब बरगद का ये बुरा दरख्त ही मेरा सब कुछ है, मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मैं इस रास्ते पर बैठकर हर आने जाने वाले को ये सदा देता हूँ कि मैं तो बर्बाद हुआ हूँ, कोई और माँ बाप की नाफरमानी करके अपनी दुनिया तारीक और बर्बाद ना करे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने कमेंट से आगाह करें।